अगर आपके हाथ की हथेली में खुजली हो रही है, या फिर वो चाहे सीधे हाथ की हथेली पर हो या फिर उल्टे हाथ की हथेली पर हो, खुजली हो रही होती है हाथ की हथेली में इस तरीके से, तो लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं। कोई लोग कह रहे होते हैं कि ये नुकसान होने की निशानी है, कुछ लोग कह रहे हैं पैसा मिलने की, मालो दौलत मिलने की निशानी है, या कोई ट्रैवल करेंगे आप उस चीज़ की ये निशानी। अलग अलग तरह से लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन मेरे अजीज़, अगर आपके हाथ की हथेली में खुजली हो रही है, चाहे वो लेफ्ट वाली में हो या फिर राइट वाले हाथ की हथेली में हो, तो इसका क्या मतलब होता। लेकिन मेरे अजीज, अगर आपके हाथ की हथेली में खुजली हो रही है, चाहे वो सीधे हाथ की हथेली में हो या फिर उल्टे हाथ की हथेली में हो, तो इसका क्या मतलब होता है और असल मतलब क्या है इसका, इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। इस्लामिक रोशनी में मैं आपको बताऊंगा और हिकमत की रोशनी में मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा और रूहानी नज़रिए से भी मैं आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। मेरे अजीज़, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे होते हैं। अगर आपके हाथ की हथेली में हो रही खुजली, चाहे वो लेफ्ट वाले में हो या राइट वाले में हो, तो ये वीडियो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे करके जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिएगा कि हाथ की हथेली में, चाहे वो लेफ्ट वाले में हो या राइट वाले में हो, जब भी खुजली हो तो इसका सीधा सा कनेक्शन, सीधा सा मतलब ये होता है कि उस शख्स की जिंदगी में कोई नई चीज आने का ये इशारा है। अब नई चीज दौलत भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है ना, मुसीबत भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है, या कोई नए काम का आगाज भी हो सकता है, या कोई नया जिंदगी में शख्स भी आ सकता है। ये किसी भी नए चीज के आने की अलामत होती है, नई चीज के आने का इशारा होता है। ये मोटे मोटे तौर पर आप अपने दिमाग के अंदर बसा लीजिएगा। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपके लेफ्ट वाले हाथ की हथेली पर खुजली होती है या हो रही है या कभी कभी होती है, तो आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा आएगा, पैसा आएगा। तो पहली बात आप ये समझ लीजिएगा कि जब भी आपके लेफ्ट वाले हाथ की हथेली पर खुजली हो, तो आप इस चीज को दूसरे के साथ में, जैसे कि फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया या कहीं पर भी आप शेयर मत कीजिएगा। और हां, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप जज्बात में आकर, एहसासात की बुनियाद पर, इमोशंस में बह करके कोई फैसला जल्दबाजी में मत करना। मेरे अजीज, अगर लेफ्ट वाले हाथ की हथेली पर खुजली हो रही है, कोई जल्दबाजी में, जज्बात में आकर फैसला मत ले लेना, वरना वो नुकसान का और आफतों को खरीदने का सबब बन जाएगा। ये समझ लीजिएगा। आप हमेशा, जब भी आपके हाथ की हथेली पर खुजली हो रही हो और आप किसी फैसले को लेने वाले हो, तो ये इस इशारे को समझ लेना कि जज्बात में फैसला नहीं लेना है, बल्कि किसी माहिरीन से सलाह मशवरा, तजर्बेकार से, उसके तजर्बे के बुनियाद पर ही मशवरा लेना है, तजर्बे की बुनियाद पर ही फैसला करना है। इमोशंस में आके, फीलिंग्स में आकर कोई फैसला नहीं लेना जब आपके लेफ्ट वाले हाथ की हथेली पर खुजली हो रही है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग के अंदर बसा के रख लीजिएगा। और राइट वाले हाथ की हथेली पर खुजली हो तो आप ये समझ लीजिएगा, ये कोई नेमत मिलने या दौलत मिलने या कोई खुशी मिलने की अलामत है। इन तीन चीज़ों को समझें। अगर राइट वाले हाथ की हथेली पर खुजली हो रही है तो आप ये समझ लीजिएगा, ये कोई अल्लाह की तरफ से आपको नेमत मिलेगी, अल्लाह आपको कोई नेमत से नवाजेगा, या अल्लाह आपके लिए ऐसे जरिए पैदा करेगा जिनसे आपके लिए दौलत आएगी, आपके घर में दौलत आएगी, आपकी कमाइयाँ बढ़ेंगी। ये समझ लीजिएगा। और तीसरी चीज़, आपको कहीं से खुशखबरी मिलेगी, कोई खुशी मिलेगी ज़िंदगी में, घर में, कहीं पर भी आपको कोई खुशखबरी नसीब होगी अगर सीधे हाथ की हथेली पर खुजली हो रही है। ये समझ लीजिएगा। इस चीज़ को आप बसा के रख लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों हाथों में से किसी भी हाथ की हथेली पर खुजली हो रही है, तो ये चीज़ मोटे मोटे तौर पर समझ लेना है कि ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आने की अलामत है, नई चीज़ आने की तरफ इशारा है। अब वो नई चीज़ कुछ भी हो सकती है। अब आपको जो मैं अगली बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको मामूल बनाना है आपने, यानी इसको फॉलो करना है। जब भी आपके सीधे हाथ की हथेली पर खुजली हो, फौरन दूसरे को बताने से पहले पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस परवरदिगार का शुक्र अदा करें और मिस्कीन, जरूरतमंद, यतीम, गरीब,
अपने हाथ से उठा करके हस्बे तौफीक जो आपकी हैसियत है उसके हिसाब से पैसा, अनाज, गेहूं, चावल, आटा या दाल या जो भी चीज़ आपके पास मैसर हो, चुप छुपाते किसी ज़रूरतमंद को दीजिएगा, सदका कीजिएगा। इसको आपने मामूल में लाना। जब भी आपके सीधे हाथ के तेली पे खुशियाँ जो है खुजली हो, अल्लाह के करम से नेमत आपको मिलेगी, मालो दौलत आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी, ये समझ लीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। चाहे आपके लेफ्ट वाले हाथ की हथेली पर खुजली होना शुरू हो या राइट वाले पर, तो आपने फौरन उसी वक्त में आप महसूस कर रहे हैं कि खुजली हो रही है, दिमाग में आ रहा है कहीं जाने का, ट्रैवल का कहीं प्लान बन रहा है, पैसा आने की अलामत है, ये सोच रहे होते बैठकर, उसी वक्त में मेरे अजीज जैसे ही खुजली आपको लगे कि सीधे हाथ की हथेली पर हो रही है, उल्टे हाथ पे, आपने फौरन 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ना और आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह से दुआ करना है। हिफाजत के लिए आपने दुआ करना है और माल दौलत के लिए आपने दुआ करना है। जो भी दुआ करेंगे अल्लाह के करम से वो दुआ भी कबूल होगी। थोड़ा सा पानी गिलास में ले लेना है और उस पर ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं, 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ करके आपने जो उस पर दम करना है पानी पर, शिफा की नीयत से आपने अपने हलक के अंदर उसको डाल लेना, उसको पी लेना। अल्लाह के करम से जिस्मानी जितने भी अमराज बीमारियां होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हाथ की हथेली पर खुजली होती है तो इसका क्या मतलब होता है। बड़े मोटे तौर पे मैंने बारीकी के साथ डिटेल में मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की है। अब कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रही होगी। आपने कुछ सीखा है इस वीडियो के जरिए तो सवाब की नीयत से नेक चीज को आगे शेयर करें, लोगों का भला होगा, आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो दिल खोल करके इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। दुआए खैर में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।